A very good morning to all of you. In today's lecture, we are going to discuss an important topic. The name of topic is characteristics of laser light. The three most important characteristics of laser light which we are going to discuss in today's lecture is: first is laser light is monochromatic, second is laser light is directional, and the third one is laser light is coherent. आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़। लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, लेज़र लाइट डायरेक्शनल होती है और लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के कारण लेज़र लाइट ऑर्डिनरी लाइट से कैसे और कितना डिफ़र करती है या दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है। The first property of laser light is that it is monochromatic. Monochromatic means it is of single color and of single frequency. And if there is any frequency difference, then it is very minute quantity. मतलब लेज़र लाइट सिंगल कलर का होता है और सिंगल फ्रीक्वेंसी का होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता भी है तो बहुत कम होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट वेवलेंथ या मैनी डिफरेंट कलर्स। इस फिगर में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि लेज़र लाइट जो यहाँ पे लेज़र बीम है ये सब सिंगल कलर के हैं या सिंगल वेवलेंथ के होंगे। इनमें वेवलेंथ या कलर डिफरेंस नहीं होता, और होगा भी तो बहुत कम होता है। इसके बाद हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है लेज़र लाइट की वो है इट इज़ डायरेक्शनल। लेज़र लाइट कैन ट्रेवल अप टू मैनी किलोमीटर्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जो लेज़र लाइट होता है वो कई किलोमीटर तक बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं, जैसे हम बल्ब जलाते हैं या ट्यूब लाइट है या टॉर्च लाइट है, वो थोड़ी देर बुझ जाएगा और उसके बाद वो अपना डायरेक्शन बदल जाता है या स्कैटर्ड हो जाता है। लेकिन लेज़र लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। इट कैन ट्रेवल अप टू मैनी किलोमीटर्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट कैन ट्रेवल इन अ रिलेटिवली वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। द थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेज़र इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि दो वेव्स कोहेरेंट होंगे इफ़ दे आर इन सेम फेज, और इफ़ देयर इज एनी फेज डिफरेंस देन इट मस्ट बी कांस्टेंट। दो वेव्स कोहेरेंट कब होते हैं? जब दोनों के बीच में सेम फेज होता है, या अगर फेज डिफरेंस होता भी है तो वो कांस्टेंट रहता है विथ टाइम के साथ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे वेव्स आपको दिखाई जो दे रहे हैं, ये सब वेव्स जो हैं ये सब कोहेरेंट है क्योंकि ये सब सेम फेज में है। हर एक समय आप देखेंगे तो सेम फेज में है, और ये सब सेम फेज होने के चलते फाइनल जो आपका आउटपुट मिलेगा ये ऐड हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा जो लेज़र लाइट रहेगी उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑर्डिनरी लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी लाइट में जो भी फोटॉन्स हैं वो सब अलग अलग फेज में ट्रेवल करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। लेज़र लाइट में ये सब सेम फेज में रहेंगे, और अगर फेज डिफरेंस होगा भी तो वो समय के साथ कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे इसी एनालॉजी को दिखाया गया है। एक सेना की टुकड़ी है जो जा रही है, और सेना की टुकड़ी को कहा जाता है कि पुल पे चलते वक्त वो एक साथ या मार्च पास करते हुए ना चले। मार्च पास करते हुए चलने से क्या होता है कि उनके बीच में रेजोनेंस पैदा होगा, क्योंकि जो भी वो स्टेप्स लेंगे वो सेम फेज में रहेंगे, रेजोनेंस पैदा होगा और वो पुल टूट भी सकता है, क्योंकि फाइनल जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ने के चलते एनर्जी बढ़ता है जिससे पुल को खतरा हो सकता है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे
कि इन प्रॉपर्टीज़ के चलते ऑर्डिनरी लाइट या इनकैंडेसेंट लाइट और लेज़र लाइट में फ़र्क क्या होता है। ऑर्डिनरी लाइट या इनकैंडेसेंट लाइट जो बल्ब है वो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा है लेज़र लाइट जो हम लोग दूसरे फिगर में देख रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी लाइट की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी वेवलेंथ। जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होंगे, बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। लेकिन लेज़र लाइट की बात करते हैं तो इट इज़ मोनोक्रोमेटिक, मीन्स सिंगल कलर होगा या सिंगल वेवलेंथ होगा। दूसरी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो सब अलग अलग फेज में हैं, वो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयर इज़ नो फेज डिफरेंस या कोई भी फेज सिमिलरिटी नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं तो लेज़र लाइट, ऑर्डिनरी लाइट इज़ इनकोहेरेंट या इनकैंडेसेंट लाइट इज़ इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट सेम फेज में नहीं है, अलग अलग फेज डिफरेंस है, अलग अलग फेज में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन भी सेम है और कोहेरेंट है, मीन्स ये सब आप देखेंगे हर जगह ये इनके बीच में जो फेज है वो सेम है, और अगर फेज डिफरेंस है भी तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। So these are the few important properties of laser light, and we have discussed how these properties makes it different from ordinary light. Next topic we are going to discuss about the construction, working of laser, metastable state, and what is population inversion. Till then, goodbye. Thank you.